चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 फोर्थ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. इस क्वेश्चन में एक टावर गिवन है। हम मान लेते हैं कि ये कोई एक टावर है जिसका टॉप मोस्ट पॉइंट A है और बॉटम मोस्ट पॉइंट B है या बेस B है। आगे कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो कि टावर के फुट से, टावर का फुट क्या है B है, यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं कि C है। इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां से हम ले जाते हैं इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर और ये बन रहा है 30 डिग्री। आप इसको सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट बनाएंगे तो देखिए आपको ये डिस्टेंस गिवन थी 30 मीटर और इसको आप मान लेते हैं कि ये h है। अगर h ना भी माने तो भी चल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, tan थीटा। लेकिन आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये आँख है और आप स्ट्रेट देख रहे हैं, तब इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन से अगर हमें ऊपर देखना पड़ रहा है तो जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी कि आप अगर सीधा देखते हैं, कहीं पे आप खड़े हों और अगर एकदम सीधे देख रहे हो आप, अगर वहां से ऊपर किसी पॉइंट को देखना है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, आपकी आंख ये है और आपकी रेफरेंस लाइन है और ये ऊपर का कोई पॉइंट देखना है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इस रेफरेंस लाइन से नीचे कि किसी पॉइंट को देखना हो तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आपको देखने के लिए अपनी आंख की लाइन को नीचे ले जाना होगा। तो जितना आप ले जाएंगे, जितने एंगल का वो, जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए वो आपकी आंख की लाइन बनेगी इस रेफरेंस लाइन से, वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री आपको गिवन है और बेस की लेंथ आपको 30 गिवन है, हाइट आपको नहीं पता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तब हम मान लेते हैं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है, तो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि परपेंडिकुलर हमारा H है, H अपॉन 30 और थीटा की वैल्यू 30 है। तो हम फाइनली लिखेंगे क्या कि tan 30 इज इक्वल्स टू H अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3 H अपॉन 30। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन √3 को यहीं पे रहने देते हैं ताकि हमें रेशनलाइजेशन करने में यहीं पे आसानी हो जाए। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन √3 और इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3 और ऊपर मिलेगा आपको 30 √3 और 3 10 जा 30 हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा, H इज इक्वल टू 10 √3। ये आपकी हाइट हो जाएगी टावर की। यही आपके क्वेश्चन में